हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक के बाद एक करके। तो आप लोग पेन कापी लेके तैयार हो जाइए समझने के लिए और करने के लिए। और हम बता रहे हैं उसके साथ आपको भी करना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, दूसरा एग्जाम्पल आपसे करेंगे, क्योंकि आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगा। अगर उसका उपयोग करेंगे तो हम ज़रूर कर पाएंगे, तो उसका उपयोग करते रहें। और ख़ास बात यह है कि आप लोग इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की मुख्य बातें। और हम उसके साथ अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। आराम से पढ़ते रहिए। नकारात्मक वाक्य इस टेंस में होता क्या है? इस टेंस में क्या करेंगे? इस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? हेड के जस्ट बाद हम किसका लगा देंगे? निगेटिव सेंटेंस, मतलब नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? अदर वर्ड करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को समझेंगे और वो कहता है सब्जेक्ट कहाँ रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, कहाँ पर हमें क्या किसका यूज करना है, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल रखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस टेंस में क्या होता है कि हेड के बाद देखो सब्जेक्ट के बाद हेड के जस्ट बाद हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। हेड के बाद हम किसका यूज करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या है? रूल है, स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्ट्रक्चर हम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखते हैं। धोबी के आने से पहले, धोबी के आने से पहले, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धोए थे। वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। धोबी, देखो आप समझते रहिएगा। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। क्या नहीं की थी? कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो सब्जेक्ट रखो पहले। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। देखो दो रूल है इसमें। देखो धोबी के आने से पहले, तो ये पहले, ये एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य। वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, एक ये हो गया। दो सेंटेंस हैं इसमें, दो सेंटेंस। तो पहले हम क्या करें? धोबी के आने, ये नहीं आया था तभी ये कपड़े हैं नहीं धोई। ये अगर नहीं आया तो वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो वो कपड़े धोबी के आने से पहले, वो कपड़े नहीं धो चुकी। धोबी आने वाला था, ये कपड़ा धो रही थी, तो लेकिन ये धो नहीं पाई, तो हम पहले इसका बनाएंगे। तो वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, इसका हम देखते हैं। इसको भूल जाइए अभी, ये देखें, केवल इसको देखें। तो वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो हम इसको क्या बनाते थे? ही के बाद क्या करते थे? हैड का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? हैड का यूज करते। हैड के बाद हम किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। नॉट लगा दो। नहीं, कपड़े नहीं धो चुकी थी, काहे माने धोना? वाश मतलब धोना। तो वाश का थर्ड फॉर्म क्या हो? वाशेड। क्या? वाशेड। अब उसके बाद हम क्या? द क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। CLOTEH। क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। CLOTHES। क्लॉथ मतलब क्या होते हैं? कपड़े। अब देखो, अब इसको इतना कर लिए, ये तो इधर का सेंटेंस हो गया।
अब इसमें हम देखते हैं, इधर आते हैं ये वाले से। अब किससे शुरू होगा? बिफोर। बिफोर, बिफोर लगा दिए, यहाँ पर बिफोर है, बिफोर लगा दिए। अब कौन? बिफोर द वॉशरमैन मतलब क्या होता है? धोबी। वॉशरमैन होता है जो कपड़ा धोने वाला। तो बिफोर द वॉशरमैन, कौन? वॉशरमैन। तो जो वॉशरमैन था, हाँ, वॉशरमैन केम। ये देखो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। देखो, तो धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। तो कपड़े नहीं धो चुकी थी। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा है कि नहीं? तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए। किसका? थर्ड फॉर्म का यूज किए। धो चुकी थी धोबी के आने से पहले, तो बिफोर द धोबी, यहाँ वॉशरमैन। ठीक, तो इसमें और फिर वर्ब का आना। आना मतलब क्या है? वर्ब है। तो इसका हम किसका लगाएंगे? कम, केम। केम लगाए हैं सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो सेकेंड फॉर्म। तो ये धोबी के आने से पहले वो कपड़े धो चुकी थी। मुझे कल, इसको आप करेंगे, इसको हम नहीं बताएंगे। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। ये आप करेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे इसको और करके कमेंट में लिख के भेजेंगे। ठीक, उसको आंसर। ठीक, तो ये था। अब हम देखेंगे एक रूल इसका है, ये आप करेंगे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप देखिए, इसके बाद हम देखते हैं एक रूल है, यदि वाक्यों में कभी नहीं आता है, यदि, रूल नंबर है 2, यदि वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग होता है, कभी नहीं का प्रयोग हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। तो नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे नेवर का? उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था। वे या फिर वह, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था। तो कहीं मतलब क्या? उसने सब्जेक्ट ले लिए, क्या? सब्जेक्ट के बाद हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, और कभी नहीं की मीनिंग क्या होगी? नेवर। जहाँ नॉट लगाते थे वहीं क्या हो जाएगा? नेवर। नेवर। अब नेवर के बाद काहे माने देखना? सी मतलब, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन द ताजमहल, ताजमहल, कौन सा ताजमहल? ताजमहल। महल बिफोर मतलब पहले, बिफोर। ठीक, तो क्या हो गया? उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था। तो क्या होगा? ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। कभी नहीं देखा था, पहले मतलब कभी नहीं मतलब पहले कभी नहीं देखा था। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह आप करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ काट देते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें देखिए,
इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों के, देखो इंट्रोगेटिव दोनों दो रूल हैं इसमें। देखो एक कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक बी शुरू में आता, प्रारंभ में क्या हो, तो अनुवाद के लिए, ट्रांसलेट के लिए क्या करें, ट्रांसलेट के में पहले किसको लिखेंगे, ये वाला रूल लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लिखेंगे जब क्या आता है, अगर क्या आता है शुरू में। और दूसरा है इसी में, अगर जिन वाक्यों में प्रारंभ में शुरू बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस वर्ब का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हम लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा अगर बीच में आता है, क्या आता है, बीच में आता है तब के लिए होता है, ठीक। अगर बीच में आएगा तब लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, अब इस दोनों का आगे हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, चोर भाग गया था, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो पहला वाला हम इसमें करेंगे, पहले वाला को देखेंगे तो पहला वाला क्या कह रहा है, हेल्प हिम क्या कह रहा है, अगर क्या पहले हो तो क्या पहले आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, हैड, हेल्प हिम पर पहले लगाएंगे हैड। अब सब्जेक्ट क्या है, तो हैड द थीप, मतलब कि आगे हैड का प्रयोग किसका किया, फिर पहले चोर होता है द थीप मतलब क्या होता है, चोर, थीप। द थीप्स रन मतलब दौड़ना, द थीप्स रन अवे मतलब क्या होता है, भागना, मतलब कि दौड़ना भागना, ठीक है, रन अवे। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे बिफोर पुलिस कैम, बिफोर द पुलिस कैम, ये हमारा सेंटेंस ये हो गया पहले का। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो हैड द थीप रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक। अब इसका देखते हैं, दूसरे का हम देखते हैं, दूसरे को कैसे बनाते हैं। तो इसका हम देखेंगे तो ध्यान में रहे, तो इसमें भी अगर कह दो इसी से रिलेटेड बना दो तो वह वही हो जाएगा, केवल चेंजिंग क्या आएगा। तो देखो इसका अगर बनाएंगे, हम इसी से ले लेते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गया था, चोर क्यों भाग गया था, ठीक है। देखते रहो क्वेश्चन देखते रहो, ठीक। तो आगे इसको हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले ये वाला क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग वाई के बाद हम देखते हैं हैड का प्रयोग है तो हैड करेंगे,
वाई हैड। अब सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर थीप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चोर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चोर की, तो थीफ कर देंगे, थीफ। अब देखो थीप, अब देखो थीप के बाद रन अवे, रन अवे, रन अवे के बाद बिफोर, बिफोर, बिफोर के बाद हम क्या करेंगे, बिफोर दी पुलिस केम। सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो अब इसी में एक हमारा बच रहा है, इसी में एक हमारा बच रहा है। देखो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। एक दो रूल और है आप लोगों के पास, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 क्या आता है, रूल नंबर 3 ये कह रहा है जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, बीच, बीच एंड थ्यूज, ठीक, थ्यूज। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, के साथ, के साथ संबंधित नाउन्सों के साथ, उनसे संबंधित, उनसे संबंधित नाउन्स, नाउन्स, उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, भी आते हैं। तो भी आते हैं तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज, डॉक्टर के आने से पहले कितने मरीज मर गए थे, कितने मरीज, कितने मरीज या कितने रोगी मर गए थे, कितने रोगी मर गए थे, कितने रोगी मर गए थे। तो हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ कितने की मीनिंग क्या होती है, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितना, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी। देखो हाउ मेनी पहले कर दिए, उसके बाद हम जो हमारा रूल्स है उसके बाद हाउ मेनी, उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट, जो हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट, प्रेसेंट, जो प्रेसेंट मतलब मरीज, हैड। अब देखो हेल्प वेयर हैड, देखो डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैड, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स हैड डाइड बिफोर, बिफोर। अब देखो डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, लिखते जाओ, बिफोर द डॉक्टर्स, DOCTOVER, क्या होगा, DOCTOR, 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 डॉक्टर। तो जो डॉक्टर होगा, डॉक्टर केम, डॉक्टर केम, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या था कि डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, ये हो गया। अब इसी में 8 बजने से पहले तुम कौन सी, कौन सी अगर आ जाता यहीं पर, क्या आ जाता, कौन सी, हाँ, तो हो जा डॉक्टर के आने से पहले कौन सी रोगी मर गया था, कौन सा रोगी मर गया था, तो यहाँ पर कौन सी का बीच हो जाता और पूरा वही सेंटेंस होता, पूरा वही सेंटेंस होता। अब देखो, अब हम बताएंगे इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट सेंटेंस चल रहे हैं हम लोगों का, ठीक है। तो हम देखेंगे यदि रूल नंबर 4 ये कह रहा है, 4 ये कहता है यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक
शब्द हु, किसका काम, हु मतलब कौन, इसका कार्य करता हो। हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता हो, किसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कार्य करता हो, किसका कार्य करता हो, सब्जेक्ट का कार्य करता हो। तो हम क्या लगाएंगे, तो पहले हु का मीनिंग बनाएंगे हम लोग, फिर हैड का यूज करेंगे, फिर हैड। ठीक, तो इसका हम रूल देखेंगे, थोड़ा देख लो रूल। हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये तो हमारा थोड़ा रूल था। तो रूल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, कौन घुस आया था, कौन घुस आया था। मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। तो कौन आया, कौन की मीनिंग हम बताएंगे, हो। फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो काहे माने घुसना है, एंट्रेड। एंटर मतलब एंट्री कर लिया तो एंट्रेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एंट्रेड। उसके बाद योर, योर मतलब तुम्हारे, योर। योर के बाद करेंगे योर हाउस फॉर, यूज हाउस, हाउस बिफोर का भी यूज करेंगे पहले के लिए, हाउस बिफोर, बिफोर। बिफोर के बाद आई मीन्स मेरे, आई, तो आई रीचेड, रीचेड मीन्स पहुंचना, मतलब कि आई पहुंचने से पहले ना, तो आई रिचेड दियर, आई रिचेड दियर, दियर, आई रिचेड दियर, आई रिचेड दियर, मतलब कि पहुंचने से पहले। ठीक है, तो आई रिचेड दियर। तो ये क्या था हमारा, कि हम लोग पहुंच चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ चुके हैं। अब एक इसमें है रूल, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये लास्ट और आखिरी है हम लोगों का, लास्ट और आखिरी, लास्ट और आखिरी। तो इसको हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे, यहीं डाल दो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो डाला है। इंट्रोगेटिव के बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव डाल दो यहाँ, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में देखो इसमें दोनों चीज़ें आ रहे हैं। तो पहले हम किसका यूज करेंगे, हैड, किसका, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर क्या पहले आता है तब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल रखेंगे सेंटेंस। अगर ये क्या, अगर क्या आता है, स्टार्टिंग आता है तब, अगर बीच में आता है तो पहले उसकी मीनिंग। तो एग्जांपल इसका समझेंगे, क्या मेरे, क्या मेरे, क्या मेरे आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र, उसने पत्र नहीं, उसने पत्र नहीं लिखा था, उसने पत्र नहीं लिखा था। मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, मेरे आने से पहले उसने मेरा पत्र नहीं लिखा था, मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। तो क्या करेंगे, हैड, हैड, हैड देखो पहले हैड का बाद उसके बाद सब्जेक्ट। तो मेरे आने से पहले उसने, ही मतलब क्या होता है, उसने, ही
हैड ही, अभी के बाद क्या लगा है, नॉट, क्या लगा है, नॉट। देखो नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, राइट मतलब लिखना। तो देखो राइट का क्या होगा, थर्ड फॉर्म रिटेन, क्या होगा, रिटेन, रिटेन्स दी लेटर, रिटेन्स दी LETT या लेटर। अब लेटर बिफोर, लेटर बिफोर, लेटर बिफोर किसके, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम, ये क्या हो गया, मेरे, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा। तो ये दो रूल है ना, एक ये है और एक ये है। तो पहले हमको किसको बनाना है, पहले वाला ये नंबर पहले बनाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर इसको बनाएंगे। तो ये बना देंगे ये रूल के अकॉर्डिंग, हैड, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे उसने ही, फिर नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम द लेटर जो बचेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर के बाद सब्जेक्ट इधर का सब्जेक्ट लेंगे, फिर ये क्या आना, कम। तो हम लोग यहाँ पर क्या पास्ट जो हमारा था, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे भी होंगे इसको अच्छे से, और पढ़े भी होंगे, नोट भी किए होंगे और इसको सॉल्व भी किए होंगे, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से आप लोग करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।